जब आपके मोबाइल में अचानक से डिस्प्ले में कुछ दिखाई न दे और लाइट ना आए तो हमको क्या करना चाहिए, एक बार ज़रूर इसको ट्राई कर लीजिएगा। देख लीजिए, ये मोबाइल हमारे पास आई हुई है बनने के लिए। ये Redmi Note 8 है और इसका हमारे पास ये Redmi Note 8 आई थी, ये डायरेक्ट लगाया गया था, शॉर्ट हो गया था, ये अलग प्रॉब्लम थी, इसको बना दिए हैं। और ये हमारे पास एक और आई हुई है Redmi का, जैसे इसको हम लगाते हैं चार्जर में तो वाइब्रेट करती है और उसमें कुछ दिखाई नहीं देती है, किनारे किनारे से हल्का हल्का लाइट दिखाई देती है, एकदम बारीकी से बारीकी। देख लीजिए, अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक बार इसको ज़रूर आप इसको अपने मोबाइल में ट्राई कर सकते हो। किसी भी मोबाइल, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, वीवो, ओप्पो, एमआई, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, किसी भी कंपनी का है, एक बार ज़रूर इसको ट्राई कर लीजिएगा। देख लीजिए, ये डिस्प्ले किनारे से दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम लाइट किनारे से आ रही है। देख लीजिए, एकदम नीला नीला एकदम नज़र आ रहा होगा, एकदम बारीकी से। देख लीजिए, मोबाइल के डिस्प्ले में लाइट आ रही है, एकदम नीला नीला से दिखाई दे रहा है, एकदम बारीकी से। अगर ध्यान से देखोगे तो अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम हो, आवाज़ तेज करने वाली, आवाज़ धीम करने वाली और वैल्यू मतलब पावर ऑफ वाली, इसको तीनों बटन को हमको एक साथ प्रेस करना है 15 से 20 सेकंड तक। इसको हम ऐसे दबा के रखे रहेंगे 15 से 20 सेकंड तक। दोस्तों, तीनों बटन एक साथ हमको दबा के रखना है। डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, लाइट इसकी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो, नीला नीला नज़र आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे दबा के प्रेस करके रखे रहोगे, ये हमारी मोबाइल बंद होके चालू हो जाएगी। अगर 15 से 20 सेकंड तक प्रेस करके रखे रहोगे, देख लीजिए, ये हमारा बंद होके चालू हो गया। उसके बाद ये डिस्प्ले हमारा दिखाई देने लगा। अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम हो, या डिस्प्ले ना दिखाई दे, या अचानक से टच ना काम करे, या डिस्प्ले चलते चलते बंद हो जाए, फ़ोन में लाइट मतलब फ़ोन आने पर डिस्प्ले ना दिखाई दे, या लाइट ना जले, या टच ना काम करे, या टच एकदम से खड़ा हो जाए, तो आपको एक बार ज़रूर इसको ट्राई कर लीजिएगा। जैसे ये तीनों बटन आप दबा के एक साथ ही प्रेस करेंगे, आवाज़ तेज़ करने वाली, धीम करने वाली और खोलने वाली, बंद करें, पावर ऑफ वाली, चालू बंद करने वाला बटन, तीनों को एक साथ ऐसे प्रेस करके रखो रहोगे तो आपकी मोबाइल ऑटोमेटिक 15 से 20 सेकंड तक अगर प्रेस करके रखे रहोगे, छोड़ोगे नहीं, तो आपकी मोबाइल मान के चलिए 20 या 15 सेकंड के अंदर में वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और अपने आप चालू हो जाएगी। और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सही हो सकता है। अगर प्रॉब्लम सही हो जाए तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम ना सही हो तब आप दुकान पे लेके जाना, नहीं तो दुकानदार ऐसे करके आपसे 200, 500, 1000 रुपये तक ले सकता है और आईसी बता के ले सकता है, डिस्प्ले आईसी बेकार थी या टच आईसी बेकार थी। अचानक से ये सब हो जाए तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कर लीजिएगा। तीनों बटन एक साथ प्रेस करना है। आपको बता दिए हैं, किसी भी मॉडल का हो, किसी भी मोबाइल का हो, वीवो, ओप्पो, एमआई, सैमसंग, टेक्नो, इन्फिनिक्स, किसी भी मॉडल का है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। देखिए, और चार्ज भी होगी, और देख लीजिए 96% चार्ज है। ये अचानक से हो जाता है। अगर आपके मोबाइल में अचानक से हो जाए तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। कितनों भी हो जाए, किसी भी मॉडल का हो, एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। अगर ये ट्रिक आपके मोबाइल में वर्क करती है तो अगर अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, टच ना चले या और कुछ ना चले, तो आपकी मोबाइल 100% सही हो सकती है। अगर नहीं सही हो रही है तो आप दुकान पे लेके जाइए, दुकानदार बनाएगा, जो भी खर्चा रहेगा आपका लेगा। और उसके बाद ये प्रॉब्लम क्यों आती है ये भी बता देते हैं। जब हमारी मोबाइल बहुत ज़्यादा लोडिंग हो जाती है, या बहुत ऐप लोड कर देते हैं, या बहुत इसमें फ़ोटो या वीडियो लोड कर देते हैं, तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको करने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सही हो जा रही है ना, डॉक्यूमेंट जैसे फ़ोटो रहेगा या वीडियो रहेगा, कोई भी सामान रहेगा, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। अगर सही हो जा रही है तो दोबारा आपके मोबाइल में हाल ही से प्रॉब्लम नहीं आ जाए, दोबारा आपके मोबाइल में हाल ही से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फ़ोटो, डॉक्यूमेंट डिलीट कर देते हैं या ऐप डिलीट कर देते हैं जो काम का नहीं रहता है, तो कुछ इसमें खाली कर देते हैं जगह, इसमें जगह बन जाए तो नहीं होगा। अगर जगह फुल रहेगी तो आपकी मोबाइल हैंग कर जाएगी। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आ सकती है अचानक से। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा।
अगर सही हो जा रही है तो आप कुछ भी डॉक्यूमेंट इसमें डिलीट कर सकते हैं। जो भी फालतू का सामान रहेगा, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। आपकी मोबाइल बिंदास चलेगी। जब ये अचानक से हो जाए, एक बार ज़रूर इसको ट्राई कर लीजिएगा। देखिए, और ये सही हो गया है। पैटर्न हमको पता नहीं, कस्टमर का है। जब आएगा तो इसमें से कुछ डिलीट करवाएंगे और ये सही हो गई है। अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम है, एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आदमी हो, नए कस्टमर हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मोबाइल के विषय में एकदम छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं और बताते रहते हैं।